हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, रिलेशन कोई भी हो सकता है। रिपीट द नेम ऑफ द पर्सन। अपने मन में 3 बार इस इंसान का नाम रिपीट कीजिए उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। और उनके फेस को आप विजुअलाइज कर सकते हैं आईज क्लोज करके, या फिर ये जो डिविनेशन बाउल आप लोगों के सामने है, इस बाउल के पानी के अंदर भी यू कैन विजुअलाइज द फेस ऑफ दिस पर्सन। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ पिक ओनली वॉट रेजोनेट्स विद यू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी सामने वाले इंसान की ऊर्जा, उनके विचार आपके प्रति आज के दिन में कैसे हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सोच रखते हैं। आज के दिन में इस व्यक्ति की ऊर्जा आपके प्रति कैसी है। डिविनेशन बाउल की ओर फोकस कीजिए एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को चेज़ कर रहा है, या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर या बर्डन बनाया जा रहा है। किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कोई किसी को फोर्स कर रहा है टू डू समथिंग जो वो करना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसा बर्डन जैसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस सामने वाले पर्सन के ऊपर। एंड वी हैव अ वेनिंग मून, और वेनिंग मून की ट्रेल बन गई है यहाँ पे। ये कार्मिक साइकिल है बहुत सारे लोगों के लिए, ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इनकम्प्लीट जर्नी है। समवन इज़ कमिंग अराउंड, कोई लौट करके वापस आ रहा है किसी की लाइफ में। ये सामने वाले इंसान खुद हो सकते हैं या इसी रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई और पर्सन हो सकता है। समवन इज़ कमिंग बैक, कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत समय से आपके माइंड में नहीं आया है। ये मैसेज व्यूअर्स के लिए है। आप लोगों को ग्राउंडिंग का सजेशन आ रहा है। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा ग्राउंड कीजिए। इस समय पर मदर अर्थ जो है वो बहुत मेजर एनर्जी शिफ्ट्स में चल रही हैं। सो अपनी ग्राउंडिंग आप लोग रेगुलरली कीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने घर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ अ जनरल मैसेज जो इस इंसान के बारे में दिखाई दे रहा है। ये अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के बारे में इस समय पर सोच रहे हैं। एंड इन पर्टिकुलर ये प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने इमोशंस को बचा रहे हैं और अपने लव्ड वंस को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। एक वॉरियर जैसा एक इमेज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चैनल होते हुए यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल महसूस कर रहे हैं, और दिन भर में ये जब भी आपके बारे में सोचेंगे तो इनके कुछ इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे, और अचानक से ये मुझे प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में हैं, रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप है, तो ये आपको लेकर के प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं वहाँ पर ये इंसान अपने खुद के इमोशंस को लेकर के हो सकता है कि आज के दिन में प्रोटेक्टिव हो रहे हों। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं वहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जैसे पर्दों के पीछे
कुछ छुपा रहे हैं, परत दर परत कुछ चीज़ें जो है वो हिडन हैं और आपके सामने अभी खुल कर के नहीं आ रही हैं। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करी थी उसमें भी मुझे एक रिपल्जन सा फील हो रहा था। यहाँ पर उतना स्ट्रॉन्ग रिपल्जन तो नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा अपने में रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और मे बी दे वॉन्ट देयर ओन स्पेस आज के दिन में। इन जनरल दिस पर्सन कैन बी एन इंट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना वैसे भी ना पसंद हो, ज़्यादा बातचीत करना ना पसंद हो, या अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो वैसी ही एनर्जी मुझे आज के दिन में भी दिखाई दे रही है। वी हैव 2 मोर वेनिंग मून्स, इनकम्प्लीट जर्नी, और यहाँ पे मुझे एक सैडनेस की वाइब्रेशन आती हुई दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा इज़ वेरी डीपली अफेक्टेड किसी सिचुएशन से जो पिछले 3 महीने के अंदर हुई है। उसमें ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशंस को किसी चीज़ ने बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख दिया है और ये अपनी रियलिटी को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं इस समय पर। इट सीम्स लाइक ये इंसान अपने फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, और ये आपके और इनके कलेक्टिव फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगेन आई एम गेटिंग अ मैसेज ऑफ ग्राउंडिंग, दैट यू नीड टू ग्राउंड। अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हो इस व्यक्ति के साथ में तो आपको इनको भी सजेस्ट करना चाहिए कि ये ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग मेडिटेशन जो मैं फ्री मेडिटेशन सेशंस रखती हूँ उसमें मैं सिखा चुकी हूँ। जून के फर्स्ट वीक में जिन लोगों ने अटेंड किया था आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ समय बाद मैं फिर से एक ग्राउंडिंग और शील्डिंग सेशन रखूँगी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो अभी न्यू मून आ रहा है तो न्यू मून पर भी मैं फ्री मेडिटेशंस करवा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, यू कैन मैसेज एंड जॉइन द ग्रुप, मेडिटेशन ग्रुप। सो लेट्स सी व्हाट मोर, व्हाट एल्स इज़ देयर। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने जैसे इनके ऊपर या तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो इनको आज के दिन में महसूस हो रही हैं, या ये बहुत बिजी रहने वाले हैं आज के दिन में। इन जनरल जो वाइब्रेशन आ रही है इज़ लाइक ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सो मच टू हैंडल एंड माइंड इज़ बॉगल्ड। दिमाग जो है वो एकदम अभी ये भी करना है, ये भी करना है, क्या पहले मैनेज करना है, कुछ प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। और मे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाँ कह दिया है और अपने पीठ पे वो बोझा लाद लिया है, वो ड्यूटीज़ निभाने के लिए। लेकिन इट सीम्स लाइक कि ये इंसान अपनी ही चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। आई कैन नाउ सी सम डार्क एनर्जी यहाँ पे, तो थोड़ा सा एंगर और थोड़ी सी थकान, लेथार्जी, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज़ ऑल्सो गिल्ट, फियर और लो सेल्फ एस्टीम। ये आज इस इंसान के ऑरा में थोड़ी ये प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लेकर के इनको घबराहट है कि आने वाला कल कैसा होगा। ये बहुत परेशान महसूस कर सकते हैं आज के दिन में आप लोगों के फ्यूचर को लेकर के, कि आप के साथ में आगे की जर्नी किस तरह की होगी। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही हो ऑलरेडी जिसको लेकर के ये इंसान परेशान लग रहे हैं, बट इन जनरल ऐसा मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे लोगों के लिए कि ये एक जनरल फ्यूचर को लेकर के भी टेंस्ड हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इट सीम्स लाइक थोड़ा बीच में चीज़ें श्योर हो रही थी और या नॉर्मल हो रहा था, कुछ एक नॉर्मल पाथ बन रहा था, बट देन इधर से और इधर से दोनों तरफ से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई हैं। इट सीम्स लाइक ये इंसान अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे वांट पीस। इनको शांति चाहिए, वो इनको मिल नहीं पा रही है।
अगेन 2 वजहें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि आज का दिन इन जनरल बहुत ज़्यादा बिजी हो इस इंसान के लिए और उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत समय से अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा इमोशनल बर्डन भी कैरी कर रहे हैं। उस बर्डन को ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो आई विल प्लेस द कैंडल हियर एंड लेट्स सी और क्या हमको यहाँ पे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। इन जनरल अगर मैं आज के दिन में इस इंसान की एनर्जी के बारे में देख रही हूँ तो मुझे आज जो मुझे पर्टिकुलर कलर्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो मुझे आज ब्लू दिखाई दे रहा है और ग्रीन दिखाई दे रहा है। वेरी प्रोमिनेंट ब्लू एंड ग्रीन इस कलर के कपड़े किसी ने पहने हुए हैं या सामने वाले पर्सन ने पहने हुए हैं। एंड आई कैन सी समवन जो कि किसी मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड हैं या आज के दिन में कहीं किसी मेडिकल इशू से रिलेटेड डील कर रहे हैं। समवन जो खुद से कोई मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कुछ टीचर्स वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कोई ऐसा इंसान जो टीचिंग के फील्ड में है, गवर्नमेंट जॉब वाली भी एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 to 5 जॉब पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है मुझे इस इंसान की एनर्जी को देख करके कि ये अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं संभाल पाए, इसलिए ये छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं। ओके, मे बी इनकी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस जो है वो ये खुद नहीं ले पाए हैं, किसी और ने इनकी ज़िंदगी के बहुत बड़े फ़ैसले लिए हैं या लोगों को प्लीज़ करने के लिए इन्होंने डिसीजंस ले लिए हैं। बट देन ये अपनी खुशियाँ कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन्होंने शायद अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा पावर किसी और को दी है और अब ये इंसान इरिटेटेड फील कर रहे हैं या ये होपलेस, पावरलेस फील कर रहे हैं और अननेसेसरी एंगर बिल्डअप होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस घुटते रहते हैं, अल्टीमेटली उसको एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन वाले इमोशन जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। उसको गुस्सा आने लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे या वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के पर्टिकुलर हो जाता है। सो इट सीम्स लाइक इस इंसान के साथ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है। आई वुडेंट से कि हर किसी के साथ में ऐसा होता है, बट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं आप लोगों के साथ में वो शेयर कर रही हूँ। तो कुछ भी छोटी सी बात को पकड़ के ये इंसान तिल का ताड़ बना सकते हैं। ठीक है, और कोई छोटी सी चीज़ जो शायद किसी को परेशान ना करे, हो सकता है कि उससे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता हो या इस इंसान को OCD का प्रॉब्लम भी हो सकता है, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पर्टिकुलर हो जाना और फिर अगर वो उनके हिसाब से ना हो या उस तरीके से ना दिखाई दे रही हो, ना महसूस हो रही हो, तो फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट होना। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। इस इंसान की एनर्जी में मुझे कुछ इस तरीके के चेंजेस या कुछ इस तरीके की वाइब्रेशंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इन जनरल आज का दिन इस इंसान के लिए सुप्रीमली बिज़ी रहने वाला है। क्या ये आपके बारे में सोचेंगे? यस। क्या ये रोज़ाना के जितना सोच पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। बहुत ज़्यादा समय ये नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि पर्टिकुलर जो मुझे यहाँ टाइमिंग दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 3 PM to 6:30 PM इन द इवनिंग, उस टाइम पर इनके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ कलेक्ट हो रहे हैं या आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड गाइज दैट्स इट। आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है स्पेसिफिकली उनके लिए रीडिंग है। एंड देन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए भी एक सेशन मैं करूँगी फॉर कैंडल वैक्स रीडिंग। सो गाइज जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके साथ में मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।